नाज़रीन, आज तीसरा दिन है और पंजाब असम्बली के सामने जो एक मुजाहरा था वो अभी तक भी जारी है। डॉक्टर, नर्सिस, तमाम स्टाफ जो है वो यहाँ पे अभी भी है। इतनी गर्मी की शिद्दत है, उसके बावजूद भी जो है वो इनका हौसला है कि इतनी गर्मी में सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। किसी किस्म के मुज़ाकरात अभी तक सामने नहीं आए, ना अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव सामने आया है। जानते हैं जरा इनसे कि अब इनके क्या मुतालबात हैं और कब तक ये यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से हैं। पीएचसीआईपी प्रोग्राम के मुलाजमीन हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हम 24 बीएचयूज़ पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों से जो है हमारे ऑर्डर किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और हम जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, बीएचयूज़ को आउटसोर्स कर दिया गया है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। कुछ जो हमारी एफसीटीज़ हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके उनको रिलीव कर दिया गया है, उनको घरों को भेज दिया गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कहीं और अप्लाई कर सके। अब ये बताएं कि वो कहाँ जाएं, वो बेरोज़गार हो गई हैं और हमें भी निकाला जा रहा है। हमें 30/6 के बाद ख़त्म किया जा रहा है। हम 5-5 साल से इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, बीएचयूज़ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो हमारे बीएचयूज़ को सही सलामत थे, सही रन हो रहे थे, और अचानक से इनको आउटसोर्स करके उसको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया गया है और हमें जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है और हमें बेरोज़गार कर दिया गया है। हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये अपील है कि हमारे जो है वो मसाइल को हल किया जाए। हम यहाँ पे 3 दिन हो गए धरने पर हैं, अपने घर बाहर अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हम अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं। अगर हमारे 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा, हमारे मुज़ाकरात सुनने के लिए कोई भी नहीं आया। अगर नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे और अगर कोई एंड नहीं निकला तो हमने यहाँ पे कुछ कर लेना है। देखिए, फ़िरौन का दौर था ना, तो वो भी ये पूछता था कि कोई मतलब किसी का मसला है तो फिर है ना, फिर उसे निकाला जाता था। और ये फ़िरौन से भी बदतर है। इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आपका कोई मसला है या नहीं है। हमें उस वक्त भर्ती किया गया जब 9,000 रुपया हमारी सैलरी थी। आजाड़ बियाबान जंगलों में हम सड़कों पे बैठ के ड्यूटियाँ करते थे। कुत्ते तक भी उस बीएचयू में नहीं आते थे, हम फिर भी बैठते थे। हम ना दिन देखते थे ना हम रात देखते थे। जब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, ठीक है, अब हमें निकाला जा रहा है बिला वजह बिला कसूर। मैं BHU 176/7 से आई हूँ, जिला बहावलनगर, तहसील फोटाबाज। हम पूरे टोटल BHU से आए हैं। हमें सिर्फ मरियम नवाज से ये पूछना है, हमने सिर्फ मरियम नवाज से, मेरा ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से कि मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे कि आपने धीरानी प्रोग्राम बनाया है, सर पे हाथ फेर फेर के आप हमारे टैक्स से उन्हें जहेज दे रही हैं और हमें किस लिए निकाला है? हम धीरानियाँ नहीं है, हम हरामदियाँ पंजाबी में कहते हैं। हम आपकी बेटियां नहीं है। इधर सड़कों पे तीसरा दिन हो गया हमें बैठे हुए, किसी ने आके हमसे नहीं पूछा। हमारे बच्चे नहीं है, नहीं बच्चे हमारे। हमें रिटर्न में अपनी पॉलिसी दें ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि ये शीशे के कमरों में बैठे हमारे लिए क्या स्कीमें बना रहे हैं। सब चोरी चोरी कर रहे हैं। एक सजेशन है मेरे पास, एक सजेशन है कि अगर इन्होंने अखराजात को मिनिमाइज करना है तो ये तो लैंडलॉर्ड लोग हैं, इनकी जायदादें लंदन में हैं, तो ये अपनी तनख्वाहें कम कर लें, लेकिन हम पे जुल्म ना करें। हम 50+ वाले लोग हैं, तो 50+ में तो घर का 20 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं। 20 साल से हम बूढ़े हो गए हैं। जब हम रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं तो वो कहती है हम इनको पाल नहीं सकते। पाल क्यों नहीं सकते? जब हमने 20 साल अपनी जिंदगी की इस महकमे को दिए हैं, तो अब रिटायरमेंट के करीब आ गए तो अब हम किधर जाएं? ये उनका पानी पीने के लिए नहीं होता था, जहाँ पे लोग दिन के वक्त जाते थे तो डरते थे। दिन के वक्त जाते भी लोग डरते थे, दिन के वक्त भी लोग जाते थे ना उन बीएचयूज़ पे, तो वो डरते थे लोग जाते हुए। जिनको हमने बेरानों में जंगलों में रात की ड्यूटियां कर करके हमने डिलीवरी इस रात को 4-4 हमने सारी रात जाके करवाई है। सांप इतने इतने बड़े उधर अंदर ही रूम में, ड्यूटी रूम में घुसे पड़े हैं, जहाँ पे हम रात को सो नहीं सकते। इतने मच्छर, इतना गंद, ना पानी पीने के लिए ना पंखे की हवा। अभी तक किसी किस्म के मुज़ाकरात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की जानिब से कोई किसी किस्म का इनिशिएटिव लिया गया हो? नहीं, किसी से बातचीत हो? आपके जो हेड हैं जो आपको लीड कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत चल रही हो? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। 3 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। हम अपने बच्चों को छोड़ के घरों में हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कोई किधर है? मेरा तलक बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट से है। मैं तमाम हमारे जितने केडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आपको देख रहे हैं, मुझे अफसोस होता है इस बात पे, हमारे मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं हम किसी किस्म की निजकारी नहीं कर रहे, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो मैं इनको, मेरी रिक्वेस्ट है, अपील करता हूँ, बड़े मुअद्दब अंदाज से आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा आप काला कानून लेके आए हैं, स्याह कानून है। भी देखिए, ये मेरी बहनें हैं, 28-28 साल सर्विस है इनकी रेगुलर, ये 20-20 साल सर्विस है इनकी। आप बताएं, ये क्वालिफाइड लोग हैं, इन्होंने
इतने अरसे से 24/7 में और 60 डिलीवरी एक BHU पे हुई है हमारी। मैं अब ये कहता हूँ कि आपने अगर नया अपना मरियम नवाज क्लिनिक से अपने क्लिनिक बनाने हैं तो आप नई इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट अपनी खुद इन्वेस्टमेंट करे, मरियम नवाज साहब अपनी खुद करें, नवाज शरीफ साहब खुद करें, अपना नाम उस पर लिखवा दें, नया क्लिनिक बना दें। मेरी गुजारिश ये है, इतना अच्छा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे टोटल एसेसरीज थी, 24/7 में इतनी अच्छी बिल्डिंग थी। आप देखें इतनी प्यारी बिल्डिंग और उसके बाद इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए सिर्फ वहाँ पे पता क्या क्या है? सामने सीमेंट कर दिया है और वहाँ पे इतनी बड़ी नेम प्लेट लगवा दी है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकली कोई चेंजिंग नहीं है। और दूसरी बात हम कहते हैं, गवर्नमेंट अगर कहती है कि हम मुलाजमीन को नहीं निकाल रहे, हम कहते हैं अच्छी बात है, आप हमें नोटिफिकेशन दे दें। ये सारे लोग मेरी माएँ बहनें इतनी गर्मी से तीसरा दिन हो गया, इनको शर्म आनी चाहिए। पीने का क्या इंतजाम? खाने पीने का हम खुद से, और बेचारे अगली बात मैं बता दूं, ये ख्वातीन जो है वाशरूम के लिए इतनी परेशान है, 2-2 किलोमीटर पे हमें जाना पड़ता है। और यहाँ पे वाशरूम सिर्फ मसाजिद के वाशरूम है, वो भी मस्जिद के टाइम खुलते हैं। बच्चे परेशान हैं, मेरी बहनें परेशान हैं, पानी हम 2-2 किलोमीटर से खुद लेके आ रहे हैं। और गर्मी आप देख रहे हैं, कोई बंदा जो हमारी गवर्नमेंट का कोई भी जिम्मेदार, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। खुदारा हम ये माएँ बहनें हमारे मुल्क की हैं, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं। आप खुद बताओ, अगर हमें कोई तकलीफ नहीं है, अगर हमें कोई मसला नहीं है, इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत में, तो हम यहाँ जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। मेरी अपील है कि हमारी जो जायज़ हमारे मुतालबात है, हमें अपनी जो मुलाजमती हैं उनको जारी रखने दिया जाए। ऐसे मेडिकल स्टाफ के मेंबर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे। गर्मी की ये शिद्दत है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुहाल है। टेंट लगाए हुए हैं टेम्परेरी किस्म के, खासकर खवातीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वॉशरूम, रात को इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और रात को इतने गैर मर्दों के साथ यहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट में रहना बड़ी गैर मुनासिब बात है, जिसमें से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनकी 25 साल 28 साल सर्विसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। अरसलान भाई, क्या हुआ है? मोहम्मद अफजाल मेरा नाम। क्या हुआ है? 3 दिन से मेरे बुखार है, मोशन लगे हुए हैं, दिल को घबराहट हो रही है। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो किराया भी नहीं था, मैं तो उधार मांग के किराया आया था इधर। हमारी नौकरी जा रही है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, जिला नारोवाल है मेरा। हाँ जी। और अपने बच्चे चहारुम के लोग, सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी लोग हैं, तमाम स्टाफ के साथ ही ये सारी जी जी बिल्कुल प्राइवेट कार है, ये भी पॉलिसी है, सब पे इम्प्लीमेंट हुआ है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हम जिएंगे और मरेंगे इधर ही। हम 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरे पास जेब में कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मैं किसी से उधार मांग के पैसे लेके। फैमिली भी साथ आई है? नहीं फैमिली साथ नहीं है। नहीं। मुतालबा जी, मुतालबा के हमें रेगुलर किया जाए और हमारी नौकरी हमारे पास रहने दी जाए। हमने बहुत परेशानी में ड्यूटियाँ की हैं, खिदमत की है अवाम की, लेकिन हमारे साथ अब हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारी नौकरी छीनी जा रही है। हम बहुत परेशान हैं, परेशानी की वजह से हम बीमार हो गए हैं, दिल का भी मसला चल रहा है। और जो बुखार है, बुखार भी बहुत ज़्यादा, कल 107 बुखार था, कल टेम्परेचर चेक करवाया था। यहाँ पे शदीद किस्म की धूप है। खवातीन जो है वो बच्चों को लेके जो है वो जगह जगह पे उन्होंने टेम्परेरी जो है वो साइक किए हुए हैं, ऊपर उन्होंने छतें बनाई हुई हैं और पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं। खासकर खवातीन के लिए यहाँ पे रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। इधर एक भाई, उनको ड्रिप लगी, अभी आपने देखा भी, तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। इतनी गर्मी के बावजूद भी ये लोग जो हैं ये डट के खड़े हैं कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये अपने अपने घरों को नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करती है इनसे, या ये धरना जो पिछले 3 दिनों से जारी है आइंदा कितने दिन जारी रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।